किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम जो देखिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए तस्वीरें देख सकते हैं कि बिल्कुल। और विशाल लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। इसी बीच सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अमित शाह के संगम स्नान की। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह यहां पर नजर आ रहे हैं, साधु संतों की मौजूदगी है और स्नान के बाद स्टीमर से ही किला घाट जाने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। साधु संत उनके साथ जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर भी हैं और इसी के ठीक पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए, भगवा रंग का जो आपने देखा होगा, जो पीछे भगवा रंग का उन्होंने टी शर्ट जैसा पहना हुआ है, वो योगी आदित्यनाथ हैं और आगे जितने लोग चल रहे हैं वो साधु संत हैं और बीच में गृह मंत्री अमित शाह हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंच गए हैं स्टीमर से। योगी आदित्यनाथ ठीक पीछे आपको नजर आ रहे होंगे। अमित शाह ने इशारा करके योगी आदित्यनाथ को आगे बुलाया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ थोड़ा पीछे थे संतों के पीछे, तो उन्होंने इशारा करके बुलाया कि आगे आइए, साथ में डुबकी लगाते हैं, साथ में गंगा स्नान करते हैं। और इस स्नान की तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिवली सबसे पहले दिखा रहा है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। शाह स्टीमर के जरिए जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर के साथ कई अन्य साधु संतों के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यह है वो ऐतिहासिक तस्वीर जिस तस्वीर को देखने के लिए हम सुबह से इंतजार कर रहे थे। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर डुबकी लगाई है और जो गंगा है, गंगा में पैर जमाने की कोशिश करते हुए तमाम साधु संत और उसके बाद डुबकी लगाते हुए, आस्था की संगम की डुबकी लगाते हुए महाकुंभ में गृह मंत्री अमित शाह। ये तस्वीरें ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, आज की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। और स्नान के बीच में जैसा हमने पहले देखा था कि जब योगी कैबिनेट के जितने मंत्री हैं वो संगम स्नान पर पहुंचे थे तो उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ के ऊपर गंगा का जल डाला था, ठीक वैसे ही इस वक्त अमित शाह बीच में मौजूद हैं और साधु संत जो हैं वो गंगा का जल अमित शाह के ऊपर उन्हें चढ़ा रहे हैं। और यह दिखाने का प्रयास है कि साधु संत उनका सम्मान करते हैं। यह दिखाने का प्रयास है कि गंगा का जो जल है वो तन की शुद्धि और मन की शुद्धि का कितना बड़ा माध्यम है। और अपने तन मन की शुद्धि के लिए इस स्नान के लिए गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और उनके चेहरे की यह मुस्कान साफ तौर पर यह दृष्टिगोचर होता है कि वो गंगा स्नान करके खुश हैं, आनंदित हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। उन्हें यहां आकर निश्चित तौर पर प्रसन्नता का एहसास हो रहा है और यह प्रसन्नता उनके रोम रोम में दिखाई देती है, उनके चेहरे की मुस्कुराहट पर दिखाई देती है। और उनके साथ मौजूद साधु संतों की ओर से जो सम्मान उन्हें दिया जा रहा है वो दर्शाता है कि गृह मंत्री अमित शाह को अपने बीच पाकर, उनके साथ गंगा स्नान करके ये साधु संत भी कितने खुश हैं। तो अमित शाह महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंच चुके हैं प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहीं पर दिखाई दे रहे हैं। उनकी एक एक तस्वीर को कैद करने के लिए यहां पर इतने सारे फोटोग्राफर्स की मौजूदगी है और उन्हीं को इशारा करते हुए अमित शाह कह रहे हैं कि आप लोग तस्वीरें जरूर लीजिए। और उनका जो इंटरेक्शन है वो लगातार कैमरामैन के साथ बना हुआ है। उनका जो इंटरेक्शन है वो साधु संतों के साथ आप देख ही सकते हैं। अमित शाह का विमान जो था वो तकरीबन 11:30 बजे यहां पहुंचा था। 5 घंटे का ये समय है जो वो यहां पर गुजारने वाले हैं और इस पूरे 5 घंटे के दौरे के बीच में ये सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप देखिए प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र में आस्था की डुबकी लगाते हुए। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की मौजूदगी महाकुंभ में, वो भी उनके साथ डुबकी लगाते हुए, जूना अखाड़े के साधु संतों के साथ आस्था की डुबकी लगाते हुए, श्रद्धा भाव के साथ आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह को। यह सनातन परंपरा है, ये रीति रिवाज हैं, ये भारतीय संस्कृति है, ये हमारे संस्कार हैं और इन्हीं संस्कारों को, इन्हीं रीति रिवाजों को यहां पर निभाते हुए अमित शाह। आप देखिए इस तस्वीर को। तो अमित शाह यहां पहुंचे हुए हैं।
मेरे सहयोगी विशाल लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, ये तस्वीरें अभी हम जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह की और शाह और योगी के संगम स्नान की। इन तस्वीरों को आप एक बार बयां कीजिए कि आपके शब्दों में ये स्नान आज कितना महत्वपूर्ण है, कितना विशेष है, कितना खास है। देखिए, बिल्कुल आज का जो स्नान है अमित शाह का, और आप देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद है, तमाम साधु संत मौजूद हैं। और अगर हम बात करें तो आस्था की जो डुबकी है वो जो है अमित शाह की तरफ से लगाई गई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप ये कहा जाएगा तो लगातार खुद जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए थे और उन्होंने कुंभ में आने का निमंत्रण जो है वो अमित शाह को दिया था और कहा था कि उत्तर प्रदेश में एक बड़े पैमाने पर जो है कुंभ का आयोजन हो रहा है, आके यहाँ पर इसकी भव्यता जरूर देखें। तो आज लिए जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद दर्शन पूजन करेंगे, उसके बाद तमाम शंकराचार्यों से मुलाकात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप देखिए तो चाहे वो गृह मंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री भी जो है वो भी प्रयागराज 5 तारीख को आएंगे, राष्ट्रपति जो है उनका भी कार्यक्रम जो है 10 तारीख को बताया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि जो शाही स्नान है उससे उस दिन स्नान करके अगले दिन इसलिए स्नान किया जा रहा है ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको काफी दिक्कतें ना हो। हालांकि आपको बता दें कि अमित शाह का जो दौरा है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम सनातन पर होगी, तमाम धर्म पर बातचीत होगी, चर्चा होगी। और इन्हीं सब चर्चाओं के बीच में अमित शाह स्नान कर रहे हैं और स्नान करने के बाद सीधे वहां से रवाना होंगे और किला घाट आएंगे। किला घाट से वो वहां से रवाना होते हुए अक्षय वट रास्ते से होते हुए हनुमान मंदिर जाएंगे। हनुमान मंदिर में दर्शन करने के बाद वो मंदिर के अंदर से ही अक्षय वट की तरफ जाएंगे, वहां से वो सीधे निकलकर जो है अखाड़े की तरफ चले जाएंगे जहां पर उनको तमाम महामंडलेश्वरों से मुलाकात करनी है। बिल्कुल विशाल, और ये महाकुंभ का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, ये सांस्कृतिक है और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। और इसी प्रतीक को इस वक्त अमित शाह दर्शाते हुए प्रयागराज में गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है और जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। मान्यता यही है कि महाकुंभ के दौरान जब संगम का स्नान करने के लिए कोई भी मनुष्य जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये जो मोक्ष का कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट अपने आप में सनातन का कॉन्सेप्ट है। शायद ये कॉन्सेप्ट, शायद ये शब्द किसी और भाषा में है भी नहीं, ये कॉन्सेप्ट किसी और देश में है भी नहीं। ये भारत की अपनी परंपरा है, ये भारत की अपनी संस्कृति है। और ऐसा कहा जाता है कि इसी त्रिवेणी संगम में स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, हमारे मन का सारा मैल धुल जाता है और हमारा तन ही नहीं बल्कि हमारा मन भी शुद्ध हो जाता है। तो शुद्धिकरण एक तरह से यहां पर हो रहा है, इसे शुद्धिकरण कहा जा सकता है। मोक्ष की प्राप्ति का एक माध्यम इस स्नान को कहा जा सकता है। इस पवित्र अवसर पर न केवल गृह मंत्री अमित शाह, न केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बल्कि उनके साथ यहां पर इस वक्त लाखों की संख्या में कई श्रद्धालु हैं जो कि गंगा के अलग अलग तटों पर, त्रिवेणी संगम पर स्नान कर रहे हैं। और देखिए, योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ जो अन्य साधु संत हैं वो भी नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे की जो खिलखिलाहट है वो निश्चित तौर पर यह दर्शाती है कि इस शुद्धिकरण के पूरे घटनाक्रम के बाद उनका मन आनंदित है, उनका मन अंतर्मन जो है वो पूरा प्रसन्न है और वो उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। कुंभ मेले का आयोजन लगभग 1 महीना या उससे ज्यादा ही चलता है और ऐसे में अभी तक करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं। क्या आम, क्या खास, क्या स्त्री, क्या पुरुष और क्या किन्नर। आप देखिए कि यहां पर जितने लोगों की मौजूदगी नजर आ रही है, शायद इतना बड़ा मेला विश्व के इतिहास में न पहले कभी लगा था और आगे लगेगा तो केवल कुंभ ही लगेगा और कहीं पर इतना बड़ा जमावड़ा एक साथ देखा नहीं जा सकता। और ऐसे में जब भारत इतने बड़े आयोजन का साक्षी बन रहा है और उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, प्रयागराज जैसा एक जिला इतने बड़े आयोजन का साक्षी बन रहा है, तो फिर उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह की जो उपस्थिति है वो इसे और ज्यादा विशेष और ज्यादा खास बना देती है। कई महत्वपूर्ण तिथियों पर शाही स्नान तो होता ही है, मगर आज का ये स्नान जो है ये केवल यहाँ तक सीमित नहीं है कि ये केवल धार्मिक आयोजन है, ये वाकई में सांस्कृतिक है। इसमें संयम नजर आता है, इस स्नान में श्रद्धा नजर आती है, इस स्नान में धार्मिक नियमों का पालन नजर आता है, इस स्नान में आस्था नजर आती है, इस स्नान में मन का विश्वास नजर आता है। और ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान इस तरह के गंगा स्नान के करने से
जो गृहस्थ लोग हैं, क्योंकि अमित शाह खुद गृहस्थ हैं, तो ऐसे में गृहस्थ लोगों को बहुत सारे ऐसे पुण्य मिलते हैं, उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। और गृह मंत्री अमित शाह न केवल अपने गृह के लिए, बल्कि वो तो खुद गृह मंत्री हैं, पूरे भारत के गृह मंत्री हैं, तो पूरा भारत सुखी रहे, पूरा भारत जो है वो समृद्ध रहे, इसी अपेक्षा के साथ, इसी विश्वास के साथ यहाँ पर स्नान करने पहुंचे हैं। पुण्य के लाभ में कहीं कोई वंचित न रह जाए, बस इसी मंशा के साथ, इसी उद्देश्य के साथ पूरे भारतवर्ष से, या कहें कि पूरे विश्व से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जो इस स्नान का समय है वो भी बड़ा ही अनुकूल है। इस समय आप जो देख रहे हैं, सूर्य की जो मध्यम मध्यम रोशनी है और सूर्य की जो किरणें हैं वो अमित शाह पर पड़ रही हैं, और इसी सूर्य को अर्घ्य देते हुए गंगा के जल से, यमुना के जल से, अदृश्य सरस्वती के जल से, त्रिवेणी संगम के जल से अर्घ्य देते हुए अमित शाह। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र से दिखा रहे हैं। मंत्रोच्चार के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ अमित शाह ने महास्नान किया है। मेरे सहयोगी विशाल लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, लगभग 10 से 15 मिनट तक गंगा के जल में अमित शाह और तमाम साधु संत मौजूद रहे। उन्होंने विधि विधान के साथ पूरा महास्नान संपन्न किया और उसके बाद वापस स्टीमर की ओर अमित शाह लौटे हैं। विशाल, देखिए, बिल्कुल अमित शाह ने दर्शन पूजन स्नान कर लिया है, और जैसा कि अभी आपने बताया कि ये आस्था का महापर्व है। यही वजह है कि जब इस आस्था के महापर्व कुंभ की बात आती है तो 2 दिन के बाद जो मौनी अवस्था का स्नान होना है, उसमें करीब 10 करोड़ की जनता यहाँ पर पहुँचने वाली है। जो श्रद्धालु है 10 करोड़ के आसपास आने वाले, ये अनुमान है सरकार का। और इससे पहले देश के गृह मंत्री यहाँ पर पहुँचते हैं तो जाहिर जो आस्था का जो सैलाब उमड़ रहा है, उसको भी इस बात का विश्वास होता है कि गृह मंत्री यहाँ पर आए हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और इस पूरे पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। और इसी वजह से जो तस्वीरें हैं, जो त्रिवेणी संगम की जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें बहुत लंबे अरसे तक याद की जाती हैं। जब सनातन की बात आएगी, जब इस तरह के पर्वों की बात आती है, तो एक बड़े आयोजन की बात आती है। और इस बार का अगर आप देखिए आयोजन, तो महाकुंभ इसको इसलिए भी कहा जाता है कि 144 साल के बाद ये जो है अवसर आया है। मतलब 144 साल के बाद अब ये दोबारा से जो है आएगा। और यही वजह है कि अगर आप देखिए तो इस महाकुंभ का जो ये पूरा जो मुहूर्त होता है, इस मुहूर्त में जो लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं, वो स्नान करना चाहते हैं। और आपको बता दें कि लोगों से जब हम बात करते हैं तो लोगों के अंदर थकान नहीं होती, क्योंकि कई जगहों पर ये देखने को मिलता है कि गाड़ियां जो है पहले रुक जाती हैं, ट्रैफिक व्यवस्था जो है उस पर लगाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद लोग चल कर आ रहे हैं। और थकने के बावजूद भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये आस्था का महापर्व है, बड़े तादाद में लोग आ रहे हैं और भीड़ कोई दिक्कत है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं कि धार्मिक जो आयोजन में अगर इस तरह की जो तमाम चीजें वो सामने आती हैं, तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि फिलहाल अलर्ट जो है वो हो चुका है। और बस कुछ ही देर के बाद अमित शाह पहले जो है किला घाट पहुंचेंगे। किला घाट से सीधे जो है यहाँ पर मैं मौजूद अमित शाह गुजरेंगे। और आपको बता दें कि अमित शाह ने फिलहाल स्नान कर लिया है। स्नान करने के बाद वो सीधे यहाँ पर पहुँचेंगे हनुमान मंदिर पर। पूजा की जो है पूरी व्यवस्था कर ली गई है। लेटे हुए हनुमान जी भी मंदिर पर जो तमाम जो आप श्लोक जो है वो सुन सकते हैं कि लगातार श्लोक भी जरा अक्षय वट भी वो पुलिस बल जो है वो पूरी तरह से तैनात है। इस पूरे रास्ते को जो है फिलहाल खाली करा लिया गया है। अमित शाह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इसी रास्ते से निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह जब यहाँ पर पहुँचेंगे तब वो सीधे सबसे पहले हनुमान मंदिर जाएंगे और हनुमान मंदिर के अंदर से ही जो रास्ता है वो वहाँ जाएंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो भी अमित शाह को देखने के लिए रुके हुए, तमाम श्रद्धालु जो